जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, मिडिल ईस्ट में जो सीज फायर हुआ है, जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, उसमें एक मध्यस्थ की भूमिका के रूप में पाकिस्तान की वाहवाही और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही हैं और यहाँ पर भारत की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो कमज़ोर दिखाई जा रही है, बताई जा रही है और इस समय कमज़ोर लग भी रही है। जिस स्थिति में भारत था युद्ध शुरू होने से पहले, आज भारत उस स्थिति में नहीं है। ये मध्यस्थता की जो भूमिका है ये भारत बहुत अच्छी तरीके से, बल्कि पाकिस्तान से भी बेहतर तरीके से निभा सकता था, लेकिन भारत ये भूमिका नहीं निभाता है। इसके पीछे रहस्य क्या हो सकता है, राज क्या हो सकता है? कहीं इसके पीछे अमेरिकी की कोई चाल तो नहीं है। अमेरिकी चाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कद है वो अमेरिका को बहुत समय से खटक रहा था। तो भारत एशिया के इस क्षेत्र में कोई ऐसा अपना पोपट चाहता था जो उसके इशारों पर नाचे, उसके इशारों पर काम करे और भारत के साथ विश्व की बिरादरी में थोड़ी सी कमतर नजर आए। जिस प्रकार से इजराइल का भारत का दौरा होता है, प्रधानमंत्री मोदी के भारत लौटते ही वो लोग युद्ध कर देते हैं, अमेरिका का पूरा चक्रव्यूह दिखाई देता है। और अगर आप निष्पक्षता के साथ देखें तो भारत उस चक्रव्यूह में फंसता हुआ दिखाई देता है। कहीं पर भी भारत अपनी स्पष्ट जो नैरेटिव है वो पेश नहीं करता, कहीं पर भी कोई स्टैंड लेता हुआ दिखाई नहीं देता है। हाँ, भारत के कुछ जहाज ईरान के द्वारा भेजे जा रहे थे, लेकिन उसके एवज में मोटा टैक्स लिया जा रहा था। इसे हम अपनी डिप्लोमेसिक और फॉरेन डिप्लोमेसी की जीत मान तो रहे थे, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति और हालात बना है, पूरी वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रही थी, भारत उसमें भूमिका निभा रहा था, भारत एक प्रबल दावेदार के रूप में आ रहा था। आज स्थिति ये है कि उस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के मध्यस्थ भूमिका की वाहवाही कर रही है और इसके पीछे हाथ केवल और केवल अमेरिका का है। अमेरिका की ये जो चाल है, ये जो माइक्रो पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिटिक्स है ना, अगर आपको इसको समझना है तो उसके कंधे पर अभी कल ही यूएई और सऊदी के बीच में एक डील हुई है और पाकिस्तान को एक देश का कर्ज उतारने के लिए दूसरे देश से कर्ज दिलवाया गया है। इसमें अमेरिका की भूमिका बताई जा रही है। वहीं पर यहाँ भारत को कमजोर जताने के लिए, कमजोर दिखाने के लिए ये पूरी कार्य योजना बनाई गई है। भारत भी अपना स्टैंड नहीं लिया जब उसको लेना चाहिए था। अगर भारत अपना मजबूती के साथ स्टैंड लेता तो आज भारत पूरी विश्व बिरादरी में किसी और जगह पर होता। फ्रांस के राष्ट्रपति, जापान के राष्ट्रपति, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपति यानी कि ब्रिटेन के राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे थे कि भारत एक मजबूत स्थान पर है और भारत अपनी भूमिका तय कर सकता है ये मिडिल ईस्ट का तनाव कम करने के लिए, जहां से पूरी दुनिया में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। लेकिन भारत किस मजबूरी में फंसा हुआ था, कहां पर फंसा हुआ था, ये तो एस जयशंकर और जो अपने विक्रम मिस्त्री हैं इनको स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी किस कगार पर और किस स्टेज पर है। लेकिन प्रथम दृष्टया में बहुत कमजोर प्रतीत हो रही है। लेकिन इसके पीछे मैं दोबारा से कह दूं, अमेरिकी षड्यंत्र है, अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका कभी भी किसी देश का प्रभुत्व बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं करता। बीते कुछ दिनों में जो सरकमस्टांसेस बदले थे, भारत अमेरिका की हर बात नहीं मान रहा था, भारत केवल अमेरिकी शर्तों पर नहीं चल रहा था, अपनी शर्तों की बात कर रहा था। ये बात अमेरिका को खटकी है और अमेरिका भारत के मुकाबले के लिए पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। जरा याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर में भी जितने स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ओर से आए थे वो भारत को नीचा दिखाने वाले थे, भारत का मोरल डाउन करने वाले थे और उसी समय पर यूएन द्वारा पाकिस्तान को फंडिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए, ये केवल भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी की हार नहीं बल्कि फॉरेन डिप्लोमेसी की जीत भी आप कह सकते हो कि भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान जैसे पोपट को आगे बढ़ाकर विश्व बिरादरी के सामने भारत का कद कम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत का कद कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी अस्पष्ट है, देश के सामने अस्पष्ट है, या यूं कहें कि पर्दे में रखी गई है। तो इसके साथ स्पष्टता के साथ समय का इंतजार करते हुए भारत को बयान तो देना पड़ेगा और किसी न किसी प्रकार से उसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस जगह पे भारत खड़ा है वहां पर
पूरी दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान हीरो यानी कि युद्ध समाप्त करने वाले रूप में देख रहा है, और भारत को युद्ध शुरू करने वाले, क्योंकि भारत जिस दिन इजराइल से वापस आया था उसी दिन के अगले दिन युद्ध शुरू हो गया था। तो शुरुआत भारत ने करी, समाप्ति पाकिस्तान ने कराई, और इतिहास में ये काले अक्षरों में दर्ज हो जाने वाली स्थिति है। नज़र बना करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।